अगर मैं 35 साल की उम्र में मिलीनियर नहीं बना तो मैं एक ऊंची इमारत से छलांग लगा लूँगा। ये कहानी है उस शख्स के बारे में जिन्होंने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए और 35 साल की उम्र में मिलीनियर बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट के बारे में, जो आज के डेट में शेयर मार्केट के किंग और जादूगर भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन में आते हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि वो 35 साल की उम्र में मिलीनियर बने। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में और कुछ जानना है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। ये कहानी है वॉरेन बफेट की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1930 में वर्ल्ड वॉर के कुछ ही समय बाद हुआ। वॉरेन बफेट की पैदाइश ओमाहा यूएसए में एक यहूदी परिवार में हुई। पिताजी का नाम हार्वर्ड बफेट और माँ का नाम लीला स्टॉल। पिताजी एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे, जहां उनकी जॉब छूटने के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी। तो कुछ ही समय बाद पिताजी ने इन्वेस्टिंग के दुनिया में अपने कदम रखे। वॉरेन बफेट को वहीं से इन्वेस्टिंग की समझ होने लगी और कुछ ही समय बाद वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के बारे में हर चीज़ जानने लगे। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम 1000 वेज टू मेक $1000 था, जिससे वो काफ़ी इंस्पायर भी हुए। उन्होंने वो किताब ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी से किराए पे लाए थी। इस किताब को पढ़ने के बाद उन पे जैसे पैसे कमाने की धुन सवार हो गई। उन्होंने चिंगम्स बेची, कोको कोला की बोतलें बेची और बहुत सारी वीकली मैगजीन को घर घर पहुंचाया और अपने ग्रैंडफादर के वर्कशॉप में काम भी किया। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटे और बहुत कम समय में उन्होंने काफ़ी पैसे भी जमा कर लिए। 11 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने अपने पहले शेयर्स खरीदे और कुछ ही समय बाद शेयर्स की वैल्यू गिरने के डर की वजह से उन्होंने घाई में अपने शेयर्स बेच दिए और कुछ ही समय बाद शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए। इससे उनको ये सीख मिली कि अपने शेयर्स कभी भी जल्दबाजी में ना बेचें और उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए रखें। और उनको ये भी सीख मिली कि कोई भी अपनी चीज़ लंबे समय तक कैसे अपने पास रखें। 13 साल की उम्र 1943 में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा। जब वो 15 साल के हुए तब उन्होंने एक सेकंड हैंड पिनबॉल खरीदा और अपने दोस्त को रिपेयर करने दे दिया। रिपेयर के कुछ ही समय बाद उन्होंने वो पिनबॉल एक सैलून में पार्टनरशिप के तौर पे रख दिया और ये एग्रीमेंट बनाया कि ये मंथली इससे जितनी भी इनकम होगी वो हम दोनों हाफ हाफ ले लेंगे। देखते ही देखते कुछ ही महीने बाद वो 3 पिनबॉल के मालिक बन गए और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना ये बिज़नेस $1200 में बेच दिया। जब वो 16 साल के हुए तब उनके पास $9800 के करीब जमा हो चुके थे, जिनकी कीमत आज $1,00,000 के बराबर है। अपनी बिजनेस की हो रही सफलताओं को देख के वॉरेन बफेट हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे। वो
और फिर 2 साल बाद 2010 में वॉरेन बफेट 3rd नंबर पर आ गए। उनके 3rd नंबर पर आने की एक वजह यह भी है कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले इंसान हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एज में बिल गेट्स वॉरेन बफेट से काफ़ी छोटे हैं, मगर संपत्ति के मामले में वॉरेन बफेट से वो कुछ करोड़ डॉलर्स आगे हैं। लेकिन 26 जून 2006 को 75 साल के वॉरेन बफेट ने 3,700 करोड़ डॉलर्स बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को डोनेट कर दिया, जिसके बाद मिलिंडा फाउंडेशन की दौलत डबल हो गई, जिसके वजह से वॉरेन बफेट को दुनिया ओमाहा का पैगंबर कहती है। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके पास कोई महंगी गाड़ी नहीं है और 50 सालों से उन्होंने अपना ऑफिस तक चेंज नहीं किया। आज भी वो उसी डेस्क पे काम करते हैं जो कि 50 साल पहले थी। वॉरेन बफेट की प्रॉपर्टी कई देशों की GDP से भी ज़्यादा है और वॉरेन बफेट ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि उनके बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उनके बच्चों को नहीं, समाज को मिलेगी। शुरू से ही वॉरेन बफेट ने अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर दिया था कि उन्हें विरासत में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको वॉरेन बफेट ना खरीद सके, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को खरीदोगे जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो कुछ ही समय बाद आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। ये कुछ सक्सेस लाइन है वॉरेन बफेट की। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से थोड़े भी इंस्पायर हुए हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और आने वाली अगली सारी वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। खुद को और अपनी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल के सारे वीडियोस ज़रूर देखें और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और सक्सेस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमको मोटिव करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।